हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में एक और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। अगर आप भी डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं और अभी आपका क्या है, फाइनल ईयर है, मतलब आप सेकेंड ईयर में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और फाइनल ईयर का पेपर है ये, और ये फर्स्ट पेपर है जिसमें आपको ओनली रिलेवेंट सर्जिकल एंड मेडिकल कंडीशन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना रहता है फर्स्ट पेपर में, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए और प्लीज़ आप सभी लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लेकर के आता रहूँ। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है ये कि टाइप 1 डायबिटीज इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय। तो टाइप 1 डायबिटीज किससे जो है होता है, ठीक है। देखो, दो तरीके का डायबिटीज होता है। पहला तो टाइप 2 डायबिटीज, जो कि ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होता है, और टाइप 1 का डायबिटीज जो है वो बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन ये डायबिटीज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर नहीं होगा, ना ही तो पुअर डाइट एंड लाइफ स्टाइल, और इंक्रीज शुगर इनटेक भी नहीं होगा। बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन इन द पैंक्रियाज। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन इन द पैंक्रियाज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है ना कि टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है ना, पैंक्रियाज, ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उन्हें नष्ट करने लगता है, जिससे क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक एसोसिएटेड विद हाइपोटेंशन। अब इनमें से कौन सा, अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोवॉल्मिक शॉक। देखो, हाइपोवॉल्मिक शॉक कैसे होता है, अधिक ब्लड लॉस, ठीक है, या फिर अधिक फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हाइपोटेंशन कॉज करेगा, ठीक है। हाइपोटेंशन कॉज करेगा तो हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, जो क्या करेगा, हाइपोटेंशन कॉज करेगा। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जो आपका BMW होता है, अगर इम्प्रॉप, ठीक है, कौन सा रिस्क होगा अगर इम्प्रॉपर हैंडलिंग आप करते हैं, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस, फाइनेंशियल लॉस, वेस्ट एक्यूमुलेशन। तो देखो, अगर इसकी बात करें तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, अगर आप इन प्रॉपर करेंगे तो इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन हो सकता है जो भी डिजीज हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन इन्फेक्शन जो है, ट्रांसमिट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पेन मैनेजमेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। देखो, अब यहाँ पर दिया गया इनमें से कौन सा ड्रग्स है जो क्या करेंगे, इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग देंगे, ठीक है, किस लिए, पेन मैनेज करने के लिए। तो देखो, डायजीपाम तो होगा नहीं, ठीक है। इंसुलिन भी होता नहीं, इंसुलिन तो शुगर के लिए, शुगर पेशेंट के लिए दिया जाता है। मॉर्फिन ही ऐसा है जो एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज रिकमेंडेड एज पार्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन। तो इनमें से कौन कौन सा है जो हमारा क्या होगा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का पार्ट है, ठीक है। जब भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात आएगी तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं, तो देखो, ग्लव्स भी करते हैं, फेस शील्ड भी करते हैं, गाउन्स भी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। तो निमोनिया कैन ओनली बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो निमोनिया जो है ओनली बैक्टीरिया से होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से फॉल्स हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, देखो निमोनिया जो है वो वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया इन सब से होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का। अगला क्वेश्चन है स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज सीओपीडी। अगर कोई स्मोकिंग करेगा तो क्या होगा, उसे सीओपीडी हो सकता है। तो बिल्कुल ट्रू है, अगर कोई स्मोकिंग करेगा तो उसे सीओपीडी हो जाएगा। सीओपीडी का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सीओपीडी का फुल फॉर्म जरूर बताना। अब लिखा है पीपुल विद हाइपरटेंशन आर मोर, अगर कोई पीपुल है क्या है उसको हाइपरटेंशन, मोर लाइकली टू डेवलप हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड किडनी डैमेज। अगर हाइपरटेंशन है कोई, ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज भी हो सकती है, स्ट्रोक भी हो सकता है एंड किडनी डैमेज भी हो सकती है। तो देखो बिल्कुल ट्रू है, अगर कोई हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो उसमें ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, डिसइंफेक्शन एलिमिनेट्स ऑल बैक्टीरिया, वायरस एंड स्पोर्स। देखो यहाँ पर बात की जा रही है डिसइंफेक्शन में हम लोग बैक्टीरिया, वायरस एंड स्पोर्स को हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वैसा क्यों, देखो डिसइंफेक्शन में हम स्पोर्स को नहीं हटाते हैं, स्पोर्स नहीं हटते हैं। स्पोर्स अगर बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स की बात करें तो ये सब स्टेलाइजेशन में होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि आयरन डिफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। अगर आयरन की डिफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, तो क्या होगा, एनीमिया कॉज कर जाएगा। तो बिल्कुल ट्रू है, अगर किसी को आयरन की कमी हो जाएगी तो उसे एनीमिया हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ट्रू हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि 5 नंबर में आएगा। एक एक नंबर क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। लिखा हुआ विटामिन B12 डिफिशिएंसी कैन लीड टू अ टाइप ऑफ एनीमिया कॉल्ड। तो देखो अगर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो रही है तो किस प्रकार की एनीमिया कॉज होगी। देखो एनीमिया के टाइप आपने पढ़ा होगा, तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें किस प्रकार की एनीमिया होगी, तो आप लोगों को यहाँ पर देख लेना, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसे ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है कॉज कर जाएगा, तो उसे हम लोग मेगाब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। तो ये आपको फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर टेस्ट इज द ऑफ्टन यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा वेयर अ पेशेंट्स लंग फंक्शन इज मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द यूज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेस्पायरोमीटर का यूज करते हैं। किसका, रेस्पायरोमीटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको रेस्पायरोमीटर फिल करना होगा। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको ये भी लग रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इज आर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज्ड कलेक्ट सेल्स फ्रॉम द लंग्स टू हेल्प आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ निमोनाइटिस, ठीक है। अब कौन सा हम लोग देखो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना है तो कौन सा सेल्स हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स, लंग से हेल्प टू आइडेंटिफाई कॉज निमोनाइटिस, ठीक है। तो कौन सा हम लोग सेल्स कलेक्ट करेंगे, तो वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी यही आंसर लिखना है, ठीक है। ब्रोंको अल्वेलर लावेज, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। ब्रोंको alveolar lavage is a diagnostic procedure used to collect cells from the lungs to help identify the cause of pneumonitis। तो ये हो गया आपका। उसके बाद 4 नंबर है, आर रीडिंग ऑफ 140/90 mmHg। देखो यहाँ पर mmHg दिया गया है, तो ये क्या है आपका ब्लड प्रेशर ऑफ हायर इज टाइपिकली कंसीडर हाई। अगर इतना ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर इन एडल्ट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा हाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी, ठीक है। अब कौन सा हार्मोन है, ठीक है, तो इंसुलिन यहाँ पर
द हार्मोन इंसुलिन हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी, आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए, इस तरीके के आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए, तो हर तरीके से नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप लोग फर्स्ट पेपर के लिए नोट्स बाई कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट पेपर के नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आपको जिस भी लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना होगा और क्या करना होगा, नोट्स को बाई करना होगा, ठीक है। आपको नोट्स बाई करना होगा इस नंबर पर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर भी ये नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, निमोनिया, यहाँ पर आपको निमोनिया के बारे में लिखना है, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखा जाए तो कुल मिला के सारा रेस्पिरेटरी की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड है, सीओपीडी और निमोनाइटिस, ठीक है। तो अगर आप इनमें से एक भी तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो सबका जो है आप सेम लिख सकते हैं, मतलब साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट सब कुछ एक लिख सकते हैं। अगर एक तैयार कर लिया तो लिख सकते हैं। ड्रग्स यूज्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अब कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। जैसे अभी अभी आपने ऊपर ही देखा होगा, मॉर्फिन हमने बताया इमरजेंसी कंडीशन में एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं, तो आप मॉर्फिन लिख सकते हैं, एपिनेफ्रिन लिख सकते हैं, एट्रोपिन लिख सकते हैं, डायज़ेपाम लिख सकते हैं। इस तरीके के ड्रग्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद केएफटी, जो कि लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं, केएफटी यहाँ पर पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर का रहेगा। हर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। लिखा है एनी आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग डिटेल। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हाइपरटेंशन, तो आपको क्या लिखना है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो क्या लिखना है, आपको डेफिनेशन लिखना है। अब ब्लड प्रेशर होता क्यों, कौन कौन से कारण हैं वो लिखना है। पैथोलॉजी क्या होगी इसकी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, मतलब साइन सिम्टम्स लिखना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या कराएंगे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, और अगर ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। आपको ब्लड प्रेशर पूरा पढ़ लेना। उसके बाद आ जाता है हाइपोटेंशन, ठीक है। तो हाइपोटेंशन की डिफिनीशन, कॉजेज, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पर आया गया है डायबिटिक मेलेटस। डायबिटिक मेलेटस के बारे में आपको लिखना है, कितने प्रकार के डायबिटिक मेलेटस होते हैं ये भी आपको लिखना है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन, कॉज, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ये सारी हेडिंग्स यहाँ पर पहले से दी गई हैं, तो इन हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। उसके बाद आता है एलएफटी। अब एलएफटी के बारे में लिखना है, जैसे एलएफटी आपका लीवर फंक्शन टेस्ट है, ठीक है। तो पूरा आपको डिटेल में लिखना है, कम से कम 4 पेज का आपको लिखना है एलएफटी के बारे में, तब आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद लिखा बायोमेडिकल वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने एकदम विस्तार से आपको बता रखा है। अगर आप लोग यूट्यूब पे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसकी क्लास हमने बहुत अच्छे से करा रखी है, ठीक है। आप लोग जाइएगा चैनल पे, देखिएगा BMW की क्लास हमने करा रखी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसके बाद एनीमिया एंड इट्स टाइप, एनीमिया के बारे में लिखना है, ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा लैब टेक्नीशियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चंस कराया ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और साथ में अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपको इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे। बट मैंने बताया आपको नोट्स क्या करना होगा, बाई करना होगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप सभी लोग मैसेज करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना, आप लोगों के कमेंट का वेट रहता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।